आप में से कितने लोग हैं जो किसी लड़की का रेप करना चाहते हैं? कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। अब चलो लड़कियों से पूछता हूँ, कितनी लड़कियां हैं जो किसी लड़के का रेप करना चाहती हैं? कोई भी हाँ नहीं बोलेगी। लेकिन दुनिया में दोनों के ही रेप हो रहे हैं, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। तो ये कर कौन रहा है? जब आप में से कोई भी रेप करना ही नहीं चाहता तो ये बात किससे कही जा रही है कि गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था? बलात्कारी हो तुम। इसमें जो तुम है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखो, रेप में जो चीज़ होती है, जो रेप और मर्डर को अलग बनाती है, वो है सेक्स। और सेक्स को अगर हम शुरुआत से समझें, तब से जब इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, या जानवरों का भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि कुत्ते कुत्ते आपस में किसी की मर्जी नहीं पूछते, कोई शादी नहीं करते, लेकिन सेक्स तो वो भी करते हैं। तो ऐसा क्या है जो हर इंसान और जानवर को ज़बरदस्ती सेक्स ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है? इसे हम कहते हैं फेरोमोन्स। एक तरह के केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं एक तरह का बिहेवियर तुम्हारी ही प्रजाति के किसी और जानवर में। बट क्या फेरोमोन की वजह से रेप होता है? देखो, सभी नॉर्मल इंसानों में, जैसे हम पैदा होते हैं या हमारी परवरिश होती है, ज़्यादातर कल्चर दुनिया भर में हमें एम्पैथी सिखाते हैं। और अगर कल्चर नहीं सिखाता तो सरकार, नियम कानून, समाज ये सब सिखा देते हैं कि भैया गलत करोगे तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे। लेकिन ये बात तो रेपिस्ट को भी पता है, तो वो क्यों रेप करता है? क्योंकि रेपिस्ट हम लोगों में से होते भी हैं और नहीं भी। वो साइकोपैथ्स होते हैं। 99.9% पॉसिबिलिटी है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी अपने जीवन में रेप नहीं करेगा। लेकिन जितने भी अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं, उनमें यही कहा जाता है कि वेर एवर आई गो, हाउ एवर आई ड्रेस, नो मीन्स नो, येस मीन्स येस। क्या आपको लगता है कि एक साइकोपैथ को इससे फर्क पड़ेगा कि आपने नो कह दिया है? जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, तो अगर वो रेप या मर्डर करेगा भी तो इसे अपनी लाइफ का आखिरी काम मान के कर सकता है, खुद के पर्सपेक्टिव से। अब हम वापस आते हैं उस लाइन पर, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, बलात्कारी हो तुम। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि आप में से कोई भी रेपिस्ट नहीं है, लेकिन क्या हमारा योगदान है? और अगर है तो कितना? अगर हाँ या ना में जवाब देना हो तो मैं कहूँगा हाँ। हम में से बहुत लोगों का योगदान है, हजारों लाखों में से एक इंसान जो एक साइकोपैथ होता है, उसको बनाने में, उसकी बुद्धि में वो आइडिया डालने में। एक वीडियो का लिंक मैं दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें एक रिपोर्टर है जो एक शो के कुछ कंटेस्टेंट्स से सवाल पूछता है, बदतमीजी से क्यों बातें करते हो, गुंडागर्दी क्यों करते हो, धमकियां क्यों देते हो, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम लोगों से कह देते हो कि शो के बाहर मिलना फिर बताऊंगा। पहली चीज़ तो यही एक बहुत डरावनी चीज़ है कि नेशनल टीवी पर इस तरह की धमकियां कोई किसी को दे सकता है, एक ऐसे देश में जहाँ कानून व्यवस्था है। उस वीडियो के कमेंट्स दिखाता हूँ। जो रिपोर्टर था उसके बाल लंबे थे, थोड़ा लड़कियों जितने लंबे बाल थे उसके। रिपोर्टर को गालियां पड़ रही कमेंट्स में, क्योंकि जिससे सवाल पूछा गया उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है उस रिपोर्टर से। उस रिपोर्टर को छक्का बोला जा रहा है कमेंट्स में। उसको बोला जा रहा है कि तुझे रजत से डर नहीं लगता क्या? कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि फिर तुम लोग बोलते हो रजत मारता है, फिर बाद में बोलते हो रजत गोबर खिलाता है। ये कितनी सीरियस बात है? जो वो केस हुआ था बच्चे को गोबर खिलाने वाला, अगर उस बात को सच नहीं माना जाए तो जिन चीज़ों की वीडियोस बाहर आई थी वो भी बहुत डरावनी चीज़ें हैं। अगर तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के किसी बच्चे के साथ वो चीज़ें हो सकती थी। ये कमेंट्स जिन लोगों ने किए हैं, आई एम प्रेटी श्योर कि ये लोग भी अपने जीवन में कभी रेप या मर्डर नहीं करेंगे, बट गुंडागर्दी को बढ़ावा देने में इन्होंने एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, क्योंकि इस तरह का एक कमेंट अट्रैक्ट करता है और कमेंटर्स। एक और वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें किसी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा कार चलाते हुए इलीगल हरकतें कर रहा है। उस वीडियो के टॉप कमेंट्स दिखाता हूँ। इन कमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात व्यक्ति के दिमाग में थी, उसने कॉन्शियसली अपना फोन उठाया, एक एक शब्द टाइप करके ये बात लिखी, तो वो इंसान अगर कमेंट नहीं करता तो शायद चाय की टपरी पर यह बात कहता, बट अपने अंदर से निकालता। क्रिमिनल को ऐसे सपोर्ट किया जा रहा है जैसे ये आदि काल का समय चल रहा है, और जब आपके ऊपर संकट आएगी तो वो क्रिमिनल आपको शरण में ले लेगा अपनी। भगवान बना लिया जा रहा है क्रिमिनल्स को। एक और बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, एक शो भी जीत चुका है वो रिसेंटली, भगवान बना रखा है लोगों ने उसको। और उसका काम अगर उठा के देखा जाए, उसकी पुरानी वीडियोस, तो वो लड़कियों की बेइज्जती कर रहा है चलती कार में, अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग बना रहा है। रास्ते में एक लड़की दिखती है, थोड़ी सी एवरेज होती है वो दिखने में, तो उसका दोस्त कहता है कि भाई बिठा लें इसको गाड़ी में। तो ये आपका मतलब ऐसा बंदा जिसने लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी सड़क पे, वो वीडियो में बोल रहा होता है कि अरे हटा यार, मेरे लेवल की नहीं है। जैसे वो लड़की कोई सामान थी वहाँ पे रखा हुआ है, दरवाज़ा खोलेंगे, उठा के अपनी गाड़ी में रख लेंगे, क्योंकि हम अमीर हैं, हम पॉपुलर हैं, हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं।
और आज आलम यह है कि अगर मैं उसका नाम ही ले दूंगा ना तो इस वीडियो के कमेंट्स गालियों से भर जाएंगे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसका। अब तो शायद वो इस तरह की गलती रिपीट नहीं करेगा, बट उसने जो फैन फॉलोइंग बनाई कलेक्टिवली इस तरह की बदतमीजी दिखाकर, वो कमेंट्स में ये चीज़ें चालू रखेगी और रख रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किसी एक को गलत ठहराना नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत करके हमने ये घटिया सोसाइटी बना ली है जिसमें घटिया लोग हैं और बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। फेरोमोन्स हमारे शरीर के जिन हिस्सों से सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जो अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे इंसान को, आजकल के कपड़ों में उन्हीं जगहों से कपड़ा हटा दिया जाता है। तो अगर आप एक जगह पर किसी साइकोपैथ को छोड़ दो और उसकी आंख पर पट्टी बांध दो तो भी वो विक्टिम ढूंढ सकता है। ये बायोलॉजी है। यहाँ डिस्कशन थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनमें से जितने लोग इस तरह की टिप्पणियां देते हैं अपने अराउंड और ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, आप किस जगह पर कभी हो सकते हो, या आपके आसपास के लोग, ऐसे लोग जिनसे आप प्यार करते हो, वो भविष्य में इन दोनों में से किस जगह पर हो सकते हैं? रजत वाली जगह पर, या जो उसके सामने रिपोर्टर बैठा था उस जगह पर? जितना मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग उस रिपोर्टर की ही जगह हैं। हम लोग नहीं बन सकते रजत या उस दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह। तो ऐसे में समझना ज़रूरी है कि जिसको हम जिस हद तक सपोर्ट करते हैं वो चीज़ कल को घूमकर हमारे सामने, हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर आ सकती है, क्योंकि सोसाइटी और यूनिवर्स को तुमने अपने हिस्से से एक फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन दे दिया जो कि नेगेटिव है, और वो घूम फिर के तुम्हारे पास आ सकता है। इस तरह की बातें, चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी जगह, इस बात को अपने अंदर से निकालने से पहले हर एक वर्ड को प्रोसेस करो अपने दिमाग में। जो लिख रहे हो उस काम को होते हुए इमेजिन करो। हम सब भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अपनी फैमिली में, अपने से छोटों के लिए, अपने आसपास अपने दोस्तों के लिए, जो हमें देखकर हमसे सीखते हैं, और सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो हमारी लिखी हुई बातों को पढ़ लेते हैं जाने अनजाने। वीडियो को एंड करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बात कही जाती है ना, बलात्कारी हो तुम, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो 0.00001% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी ऐसे कमेंट के थ्रू जिसमें वो कह देता है कि इसके जैसी लड़कियों के रेप हो जाने चाहिए, या किसी तरह की गुंडागर्दी को सपोर्ट कर देता है। उस इंसान ने उस टाइम पर यूनिवर्स को एक सिग्नल दे दिया, एक नेगेटिव सिग्नल, और दुनिया गोल है, घूम फिर के सब यहीं आना है। देखो, अगर आज दुनिया में रेप के लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ सज़ा नहीं बनी है तो इसका मतलब है कि कभी किसी बहुत बड़े पावरफुल इंसान, जो दुनिया के 1% लोग हैं, उनमें से किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अदरवाइज़ दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आ चुके होते हैं। बट दोस्तों, हम उन चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते खुद के साथ कि चलो हम अनसेफ बिहेवियर को अपना के देखते हैं। फेमिनिज्म ने एक तरह का अहंकार दे दिया है औरतों को कि छोटे कपड़े पहनना तुम्हारा अधिकार है, इसे छीनो, छोटे से छोटे कपड़े पहन के दिखाओ। मेरी नज़र में फेमिनिज्म से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है औरतों का। औरतें अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या उनके बहुत साल बाद कल्पना चावला की बात कर लो, चांद पर हो आई औरतें। बट अचानक पता नहीं किसके दिमाग में ख्याल आया कि यार औरतें सड़क पर दारू नहीं पी रही हैं, सिगरेट नहीं पी रही हैं, छोटे कपड़े नहीं पहन रही हैं, ये सब कैसे करवाया जाए। चलो एक फ्रेमवर्क बना देते हैं जिसमें इनको ललकार देते हैं कि ये सब करने के लिए तुम्हें मर्दों ने रोक रखा है। इनके अंदर का ईगो जागेगा और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए ये करेंगी कि ये कर सकती हैं। देखो, ये वीडियो एक बातचीत की तरह ही था बस, बट यस, पर्सपेक्टिव की बात है।